फिरौन का नाम सुने ना आप लोग? अरे बोलो भाई, है ना? और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने ऐसी सजा दी कि सुबह क़यामत फिरौन की लाश, सुबह क़यामत तक फिरौन की लाश पड़ी की पड़ी दुनिया के अंदर में रखी रह जाएगी। लोगों के लिए इबरत है। और कुर्बान जाओ, फिरौन अपने आप को खुदा कहलवाता था, खुदा कहता था, लोगों को अपने आगे सजदा करवाता था। नजूमियों ने कहा फिरौन एक बच्चा पैदा होने वाला है, एक बच्चा आएगा तुम्हारी हुकूमत खत्म कर देगा, कुर्बान जाओ तुम्हारी सल्तनत खत्म हो जाएगी, तुम्हारी बादशाहत खत्म हो जाएगी, ये तुम जो खुदा का दावा कर रहे हो ये खत्म हो जाएगा। फिरौन ने कहा हम ऐसा बच्चा पैदा होने ही नहीं देंगे, तो होगा कहां से? जो औरत हमल से है हमल खत्म करो, जो बच्चा पैदा हो गया क्या करो? अरे बोलो भाई, हेलो, लाखों बच्चे कत्ल कर दिए गए। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का हालत देखिए, कुर्बान जाइए, दाई आई चेक करती, हर औरत को चेक किया जाता था कि पेट से है कि नहीं, हमल है कि नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का जब शिकम चेक किया गया तो वो दाई की अकल काम नहीं करी, समझे में नहीं आया। बच्चा पैदा हो गया, मेरे अल्लाह ने इल्का दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को कि मेरी बंदी इस बच्चे की हिफाजत मैं करूंगा। और कुर्बान जाओ, सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अरे जिसकी हिफाजत मेरा अल्लाह करे उसे कुछ हो सकता? अरे बोलो भाई, हो सकता? जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसे कुछ हो सकता? अब देखिए, अल्लाह ने इल्का किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल पे कि एक संदूक बनाओ, संदूक में इस बच्चे को डालकर पानी में बहा दो, बाकी मामला मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं जानूं मेरा पैगंबर जाने। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। अब संदूक बनाना है, संदूक बनाने वाले के पास में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ गई, और संदूक बनाने वाले को अपनी जबान में हम लोग क्या बोलते हैं, बढ़ही बोलते हैं या कमार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दोनों बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो उनसे कहने लगी जाके कि मुझे एक संदूक बनाना है, एक बक्सा बनाना है, बक्सा ऐसा हो कि जिसमें क्या कहते हैं हवा आती जाती रहे। तो बढ़ही बोला कि क्या बात है, क्या करोगी ऐसा बक्सा? ऐसा बक्सा का क्या करोगी? तो अल्लाह की बंदी बोली कि नहीं नहीं, काम है, तुम बना दो, पैसे जो भी लोगे दे दूंगी। तो बड़े ही पीछे लग गया कि आखिर बात क्या है, कुछ तो वजह है, क्या करोगी? तो अल्लाह की बंदी सीधी सादी बता दी, मेरा बच्चा पैदा हुआ है, उसको डालकर दरिया में बहाना है। ये बड़ी कमार समझ गया, ओहो वही बच्चा, अब तो वही बच्चा है। बोला कि माई जाओ, कल आना, कल बना के दे दूंगा। अब ये कमार बरही दौड़ा फिरौन के दरबार की तरफ, ये खबर फिरौन को हम सुना देंगे तो इनाम से नवाज देगा। दरवाजे पे पहुंचा, दरबान खड़ा था, बोला मुझे अंदर जाने दो, फिरौन से मिलना है। दरबान ने कहा कि आईना देखा है? बोला कहा है? बोला तुम कहाँ, अब फिरौन कहाँ? हट, धक्का मार के भगा दिया। दूसरे दिन फिर पहुंच गया कि मुख जवा दे, नहीं, 3 दिन तक दौड़ा। चौथा दिन दरबान साहब भी बोला कि भाई आखिर कोई वजह है, जाने दे इसको, जा। तो वहां गया, फिरौन तख्त पर बैठा है, जाके ये सर खुजलाने लगा। तो फिरौन बोला कैसे तुम आ गया? मुंह की बोली खत्म, आवाजें नहीं है। तो फिरौन बोला इसको कौन अंदर आने दिया? ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, सर खुजला रहा है। दरबान को बोला इसको 50 जूता मारो, भागो इसको। अल्लाह की हिकमत देखो, देखो ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, ये कुरान कह रहा है। वो बंदा जब वो बाहर निकाल के 50 जूता मारा, उसको बाहर निकला, जबान ठीक है? बोले भाई अमूर जबान तो ठीक है, उछान किया है ये। ओहो, दरबानों को बोला एक बार और मुख जवा दे। बोला 50 जूता खाया भी सबर नहीं हुआ, घर आ गया। दूसरे दिन फिर पहुंचा, दूसरे दिन फिर पहुंचा, फिर फिरौन के दरबार में पहुंचा। तो फिरौन दूरे से देख लिया, बोला फिर आया है। फिर वो बोलना चाहा, जबान खत्म। या अल्लाह, फिर फिरौन 50 जूता मरवाया, बोला इसको भगाओ।
वो तो भाग गया और कुर्बान जाओ। यही मैं कहना चाहता हूँ, बड़ा किस्सा लंबा है, तवील है, मेरा मौजू ये नहीं है। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है। तू है हाकिम ये बंदा तो महकूम है, तू है हाकिम ये बंदा तो महकूम है। मुझको मालूम है सबको मालूम है, मुझको मालूम है सबको मालूम है। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। मेरा अल्लाह वहदहुल्ला शरीक की शान वो है, अजमत वो है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता, अल्लाह का कुरान गवाह है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मेरा वो खुदा, मेरा वो अल्लाह जिसकी शान है, वो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। मेरे रब की शान वो है, वो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल के अंदर में बसाओ, इसलिए कि यही मोहब्बत काम आएगी। यही मोहब्बत, अरे जोर से बोलो भाई, यही मोहब्बत काम आएगी। बीवी शौहर से पूछती है तीमोर से कितना प्यार करो ही, बोलते शौहर बोला दिमाग खराब मत कर, ती फालतू बात करो ही थी। जब भूख लग गया मुँह खाना निकाल, बोला मी जानो ही तीमोर से प्यार नहीं करो। बोले अल्लाह बंदी प्यार कर, प्यार प्यार मोहब्बत छोड़, खाना निकाल। बोले ती जल तो बोल खाना नहीं तुम। तो शौहर बोला कि देखो हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल हैं। तो बीवी बोली कि अगर पागल हैं, सच बोलो ही, मैं सच बोलो ही, मतलब पागल हैं तो अगर खुदा न खास्ता आपसे पहले अगर हम मर गए तीती दूसरा बियाह नहीं करबो नहीं। तो शौहर बोला पागल को छू करवा सको, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करके तो देखो, अल्लाह से लो लगा कर को तो देखो। ये दुनिया वालों की मोहब्बत क्या है, ये तो खत्म होने वाली मोहब्बत। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से सीने को सजा लो, अल्लाह की मोहब्बत से अपनी जिंदगी को सजा लो। देखो दुनिया कैसी अच्छी गुजरती है, आखिरत सबर जाएगी। अल्लाह कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, और कुर्बान जाओ, कुरान पढ़ो। कब पढ़ोगे? कब्र में। कुरान कब पढ़िएगा? मरने के बाद। बात सही है बोला वो, वहां ठोकैया से फुर्सत मिलेगा तब ना। फरिश्ते तो डंडे लेके बैठे हैं, सर का बाल उड़ा देगा। हाँ, कुर्बान जाइए, कुरान पढ़ो मुसलमानों। कब कुरान पढ़ोगे? हमें अखबार पढ़ने का टाइम है, पेपर पढ़ने का टाइम है, और न्यूज़ पेपर पढ़ने का टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है। मेरे बच्चों, अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो अल्लाह का कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। आज हमारे घर में बरकत नहीं है,
हम शिकायत करते हैं कि हजरत क्या बोले, मेरा दो बेटा बाहर कमाता है, 10 बीघा ज़मीन का अनाज मेरे घर में आता है, लेकिन फिर भी घरों बरकत नहीं बुझा, एकदम खाली परेशानी से। तो बरकत है बे करने। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होता। जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होता। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। बच्चों को अपने साहिबे